Good evening everyone. Today I am going to discuss about female reproductive system. Introduction. The female reproductive system is made up of the internal and external sex organ that function in reproduction of new offspring. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन का, जिसका जो फंक्शन करता है रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। न्यू ऑफस्प्रिंग क्या होता है ना, क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है, तो ये इसका काम होता है रिप्रोडक्शन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, जिसको वाल्वा बोलते हैं, एंड एक होता है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में आता है मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लिटोरिस, हाइमेन, वेस्टिबुल एंड बार्थोलिन ग्लैंड। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में आ जाता है वजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज। ये फिगर है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन का। इसमें सारे मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, क्लिटोरिस, वेजाइनल ओपनिंग, एनस, बार्थोलिन ग्लैंड, इन सबको लेबल किया गया है, तो इसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इसमें भी एनाटॉमी दिया हुआ है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का, और कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इसमें फिगर दिया हुआ है, तो लेवल के अकॉर्डिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं। देन तो आते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में। मॉन्स प्यूबिस, ए पैड ऑफ फैटी टिश्यू ओवरलाइंग द सिम्फाइसिस प्यूबिस। एक फैटी टिश्यू पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फैटी टिश्यू का बना होता है, ओवरलाइंग द सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है उसके ऊपर ये ओवरलाइंग रहता है। आफ्टर प्यूबर्टी इट इज़ कवर्ड विथ हेयर। प्यूबर्टी के बाद क्या हो जाता है ना, इसके ऊपर हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ प्यूबिस, ये प्यूबिस का प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन से। लेविया मेजोरा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओवर लिप्स। ये जो वेजाइना होता है इसका ओवर लिप्स होता है लेविया मेजोरा। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। और ये जो बना होता है लेविया मेजोरा, ये कंपोज होता है स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम इन द मेल। ये होमोलोगस होता है स्क्रोटम के मेल में, मतलब मेल में जो स्क्रोटम होता है उसके होमोलोगस होता है। होमोलोगस का क्या मतलब होता है ना, समांतर होता है। फंक्शन लेविया मेजोरा का फंक्शन देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना। लेविया मेजोरा जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर स्ट्रक्चर जो होता है वेजाइना में, उसका इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है। लेविया माइनोरा, दीज आर टू स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन लेविया मेजोरा containing sebaceous glands. It is homologous to foreskin of penis. Anteriorly they are यहाँ divided and enclose the clitoris. Posteriorly it is form a skin fold called fourchid. ये जो लेविया मेनोरा होता है टू स्मॉल फोल्ड, स्किन का एक फोल्ड होता है बिटवीन द लेविया मेजोरा के मिडिल में, बीच में, मतलब एक स्किन का फोल्ड होता है जो कि लेविया मेनोरा होता है। कंटेनिंग सेबेसियस ग्लैंड, ये क्या करता है ना, इसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड होता है। सेबेसियस ग्लैंड का वर्क क्या होता है ना, ये ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे जो है वजाइना जो होता है वो मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। इट इज़ होमोलोगस टू फोरस्किन ऑफ पेनिस। ये होमोलोगस होता है मतलब समांतर होता है फोरस्किन ऑफ पेनिस। फोरस्किन ऑफ पेनिस का मतलब होता है, फोरस्किन का मतलब होता है ये जो अपर स्किन लेयर जो होता है पेनिस के ऊपर, उसको फोरस्किन बोलते हैं।
एंटेरियरली दे आर डिवाइडेड एंड इनक्लोज द क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो होता है एक हॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है लेविया मेजोरा के बीच में ऊपर साइड में। तो ये कहाँ पे डिवाइडेड होता है, ये क्लिटोरिस के पास डिवाइड होता है और बंद भी होता है एंटेरियरली। एंटेरियर का मतलब क्या होता है, आगे से, और पोस्टेरियरली इट इज फॉर्म ए स्किन फोल्ड कॉल्ड फोर्चिड। पीछे से अगर देखा जाए तो ये एक स्किन फोल्ड बनाते हैं जिसको फोर्चिड बोलते हैं। फंक्शन ऑफ लेविया मेनोरा, प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइना, ये प्रोटेक्ट करते हैं वेजाइना को, इन्फेक्शन नहीं होने देते अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, और बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं थ्रू द वेजाइना होता है बहुत सारे, तो इसको प्रोटेक्ट करते हैं वो। Clitoris, it is a small cylindrical erectile body consist of two cylindrical masses of erectile tissue। ये सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी होता है जो कि सिलेंड्रिकल मासेस इसमें प्रेजेंट होता है और इरेक्टाइल टिश्यू होता है इसमें। इसका लेंथ इज अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर। इसका लेंथ क्या होता है ना, 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होता है। इट इज होमोलोगस टू पेनिस, ये होमोलोगस होता है पेनिस का। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, प्लेजर ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो ये प्लेजर मतलब फील करवाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इंटरकोर्स क्या होता है ना, मेल एंड फीमेल में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है ना उसको इंटरकोर्स बोलते हैं। तो उस टाइम पे प्लेजर की फीलिंग ये प्रोवाइड कराती है। हाइमिन, ए थिन लेयर of mucous membrane that partially cover the opening of vagina in virgin women। हाइमिन क्या होता है, एक थीन लेयर होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का जो कि पार्शियली कवर करता है वो जो वेजाइना का ओपनिंग होता है उसको कवर करके रखता है। ये थीन लेयर जो वर्जिन वुमेन होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड चाइल्ड बर्थ इट में रप्चर। ड्यूरिंग, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये रप्चर हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो वैसे भी कोई हैवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे भी ये स्विमिंग करते हैं, दौड़ते हैं, और इस टाइम पे भी इसके टूटने के चांसेस होते हैं क्योंकि ये बहुत थीन लेयर होता है तो ये टूट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये चाइल्ड बर्थ या सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ही ये टूटे, वैसे भी टूटते हैं। और इनका फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ वेजाइनल कैनाल ड्यूरिंग फीटल पीरियड। ये क्या करते हैं ना, फीटल पीरियड मतलब जब कोई भी वीमेन अगर इनसाइड वूम मतलब मदर वूम में जब वो डेवलप हो रही होती है तो उस टाइम में ये वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है। Vestibules means a small space or cavity at the beginning of vaginal canal. The vestibule is approximately 4.5 centimeter long and 2 centimeter in greatest width when the labia minora separated। वेस्टिब्यूल जो होता है एक स्मॉल स्पेस और कैविटी, ये कैविटी होता है एट द बिगिनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल का बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग, शुरुआत जहाँ से होता है ना वहाँ पे ये कैविटी प्रेजेंट होते हैं वेस्टिब्यूल। बार्थोलिन ग्लैंड, two small pea-sized composed mucous gland located in each lateral wall of the vestibule of the vagina। ये जो वेस्टिब्यूल होता है इसके दोनों मतलब दोनों साइड वेस्टिब्यूल होते हैं, वो दो वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन मॉइस्ट वल्वा ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये जो है वल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को वल्वा बोलते हैं। तो ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो होता है ना ये वल्वा को एकदम मॉइस्ट करके रखते हैं, गीला करके रखते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में फर्स्ट देखेंगे हम लोग वेजाइना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। इट इज फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब कनेक्ट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन। इन एडल्ट anterior wall 7 centimeter long and posterior wall 9 centimeter long। vagina is highly acidic in nature। तो ये वेजाइना जो होता है इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं और ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब होता है, कनेक्ट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को।
और एडल्ट में इसका अगर वाल देखें हम लोग तो आगे से एंटेरियर 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड पोस्टीरियर वाल इसका जो होता है 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वेजाइना इज़ हाईली एसिडिक, ये एसिडिक होता है नेचर में। और एसिडिक होना ज़रूरी है बिकॉज एसिडिक होने के कारण ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर करते हैं वेजाइना में तो उसको ये किल कर देते हैं। Structure, it has 3 layers: outer layer, middle layer and inner layer. Outer layer composed of areolar tissue, middle layer composed of smooth tissue and inner layer composed of stratified squamous epithelium tissue. Function: provide way for baby birth and provide channel for uterine secretion and menstrual blood. Path of penis during sexual intercourse. नेक्स्ट हम देखते हैं यूटेरस। इट इज़ हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन, ये जो है हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन है। इट इज़ लाइक पियर शेप, इसका शेप क्या होता है ना, पियर के जैसा होता है। साइज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 2.5 सेंटीमीटर थीन। तो 7.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है एंड 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है एंड 2.5 सेंटीमीटर पतला होता है। वेट जो होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 50 से 60 ग्राम होता है। पार्ट्स ऑफ यूटेरस: फंडस, डोम शेप पार्ट ऑफ यूटेराइन बॉडी जस्ट एबव ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ये जो फंडस होता है डोम शेप का होता है और ये यूटेराइन जो बॉडी होता है इसके ऊपर जस्ट एबव, मतलब उसके ऊपर वाला जो पार्ट कर्व्ड वाला दिखता है वो फंडस होता है बॉडी। इट इज़ ट्रायंगुलर शेप, और जो यूटेरस का बॉडी होता है ना ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। isthmus, a narrowing part of the body of uterus just above the cervix। cervix के ऊपर वाले पार्ट जो होता है ये थोड़ा नैरो पार्ट होता है, उसको isthmus बोलते हैं। तो डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से मतलब समझा जा सकता है। cervix 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग inferior, a narrow tube-like portion which protrude into vagina। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ये inferior narrow tube होता है जो कि कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है। लेयर्स ऑफ यूटेरस, इसका 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स ऑफ यूटेरस: पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम को आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस, इंडोमेट्रियम जो होता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस होता है। फंक्शन ऑफ यूटेरस: प्रोवाइड स्पेस फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, hormonal balance, housing of fetus, support and nourish a developing fetus during the period of pregnancy। प्रोवाइड स्पेस जो होता है ये प्रोवाइड करवाते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए। एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होता है उसके लिए ये जगह देता है। मेंटेन, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं, यूटेरस का काम है। हार्मोनल बैलेंस, ये हार्मोनल बैलेंस करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसको बैलेंस करने में ये हेल्प करते हैं। हाउसिंग ऑफ द फीटस, फीटस जो डेवलप होता है वो तो यूटेरस में ही होता है ना, तो उसका हाउसिंग कहाँ होता है, यूटेरस में ही पलते हैं, तो वो हाउसिंग करते हैं। सपोर्ट एंड नरिश ए डेवलपिंग फीटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यहाँ प्रेगनेंसी होगा तो ये सपोर्ट करते हैं जो फीटस होता है मदर के वूम में, तो वो नरिश करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं ड्यूरिंग द फीटल पीरियड। Fallopian tube, the fallopian tubes also known as uterine tubes, oviduct। The fallopian tubes are located on either side of the uterus। तो ये जो fallopian tube होता है ना इसको हम लोग uterine tube और oviduct भी बोलते हैं। The fallopian tube are located on either side of यूटेरस। ये fallopian ट्यूब जो होता है ना यूटेरस के बोथ साइड में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका, एग ट्रांसपोर्ट, अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन। ये एग को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अर्ली जैसे
फिलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो मेल स्पर्म एंड फीमेल का जो ओवा होता है वो जो फर्टिलाइज होता है वो यहीं फिलोपियन ट्यूब में ही होता है अर्ली पीरियड में। फिर उसके बाद डेवलप हो जाता है, उसके बाद ये यूटेराइन कैविटी में जाता है, फिर वहाँ अच्छे से ग्रो होता है और फर्टिलाइजेशन करता है। ओवरीज, द ओवरीज आर ए पेयर ऑफ almond shaped organ in the female reproductive system located on either side of the uterus। ओवरीज जो होता है ये almond शेप का होता है और ये लोकेटेड होता है दोनों साइड, यूटेरस के दोनों साइड में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? एग प्रोडक्शन, हार्मोनल प्रोडक्शन, हार्मोन प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी। एनाटॉमी ऑफ ओवरीज, लोकेशन। तो लोकेशन देखते हैं। द ओवरीज आर सिचुएटेड इन द लोअर एब्डोमेन on either side of the uterus. Size and shape, they are typically about the size and shape of an almond। इसका जो साइज होता शेप जो होता है आलमंड शेप का होता है और इसमें लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट एंड इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ये सिचुएटेड होते हैं, ये जो लोअर एब्डोमेन होता है फीमेल का उसके बोथ साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू क्लास।